श्री गणेशाय नमः। जय जीवदानी। ब्यूटी विद एस्ट्रोलॉजी की फाउंडर मैं कामिनी खन्ना 2023 की आप सभी दर्शकों को तहे दिल से देती हूँ ढेर सारी शुभ मंगल कामनाएं। ईश्वर करे ये साल आपके लिए बहुत ही अच्छा रहे। धन सुख समृद्धि वैभव ऐश्वर्य सभी प्राप्त हो आपको। आप और आपका परिवार स्वस्थ रहे, आप पर कोई संकट ना आए, हर प्रकार से आपकी उन्नति हो। तो वार्षिक राशि भविष्य लेकर मैं हाजिर हूँ। ये वर्ष जो शाकंभरी नवरात्र के साथ शुरू हुआ है बहुत ही शुभ है और इस वर्ष में शनि, गुरु, राहु, केतु ये चारों मुख्य ग्रह जो हैं ये बदल रहे हैं। 17 जनवरी 2023 को शनि जो हैं ये कुंभ राशि में प्रवेश कर जाएंगे। 22 अप्रैल 2023 को गुरु जो हैं वो प्रवेश कर जाएंगे मेष राशि में और 30 अक्टूबर को राहु और केतु बदल रहे हैं। राहु क्रमशः चले जाएंगे मीन राशि में और केतु कन्या राशि में। तो वार्षिक राशि भविष्य जो मैं आपके लिए लेके आई उसमें मैं आपको डेट सहित सब बताने वाली हूँ। खबरदार हो जाइए, कागज पेंसिल लिखिए लीजिए और लिखना शुरू करिए। मैं जो यहाँ पर राशिफल बता रही हूँ ये राशि और लग्न दोनों के लिए है और जिन लोगों को कंसल्टेंसी चाहिए उनके लिए मैंने व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है। सिंह राशि वालों, आपको ढेर सारी शुभ मंगल कामनाएं 2023 की। आपको मैं बता दूं कि 2023 में जैसे कि आपके तो फिक्स होती है ना डेट्स, आगे पीछे 1-2 दिन की बात होती है जब सूर्य बदलता है और सूर्य अपने साथ कई सारा आपके जीवन में बदलाव लेकर आता है। लेकिन इस साल 4 ग्रह और भी बदलेंगे और उनकी पहले बात कर लेते हैं हम आपके लिए। 17 जनवरी को शनि कुंभ में पधारने वाले हैं और आपके लिए सप्तमस्त शनि पूज्य रहेंगे, बहुत अच्छा योग बनाएंगे। याद रखें शनि की दृष्टियां आपके कामकाज पर भी पड़ेंगी, तो कामकाज पड़ेंगी तो शनि की दृष्टि ये तीसरी आपको खराब नहीं करेगी क्योंकि ये जो आपका भाग्य भाव है यहाँ पर राहु विराजमान है और राहु आपको जो कमतरता ला के देते हैं शनि आपकी व्यवसाय की पूर्तियां करने के लिए इस सप्तम भाव में व्यवसायिक पार्टनर और व्यवसायिक वैवाहिक जीवन के पार्टनर इनका सपोर्ट देते हैं और वहां पर आ जाते हैं गुरु जो कि आपका काम बनाते हैं। मैं यही प्लस पॉइंट बताने के लिए आपको रुकी हुई थी कि 22 अप्रैल को गुरु आ जाएंगे, मतलब ये 2 महीना संभालना है सर। 17 जनवरी से लेके 22 अप्रैल इस डेट को याद रखिए और इस डेट को याद रख के जैसे ही गुरु प्रवेश करेंगे, मतलब गुरु आने से पहले महीना पहले असर दिखाना शुरू कर देते हैं, तो आप समझ लीजिए आपको 22 मार्च से ही अच्छे असर आने शुरू हो जाएंगे और आपके काम जो नहीं बन रहे थे ना वो बनना शुरू हो जाएंगे। भले ही शनि आपको कुछ अच्छा असर नहीं दे रहे हैं तृतीय भाव से देखकर, अब शनि की सप्तम दृष्टि आपके लग्न पर पड़ेगी तो इसकी चर्चा करें कि क्या तबीयत खराब होगी, ये भी नहीं होगी। सिर्फ यही महीने संभालने हैं। कौन से वाले? 17 जनवरी से लेके 22 अप्रैल तक। उसके बाद क्या होगा? गुरु की पंचम दृष्टि आपके लग्न पर पड़ेगी, आपके कामकाज बनते नजर आएंगे, आपकी कॉन्फिडेंस में वृद्धि रहेगी। एक बंदा आपको तंग कर रहा है तो एक बंदा बचा रहा है, इसलिए मीडियम मध्यम मार्ग रहेगा जैसे बुध महाराज कहते हैं और आप सात्विक भी रहेंगे, आनंदित भी रहेंगे और आपका मानसिक बल भी बना रहेगा, आपके बच्चों से भी सपोर्ट मिलेगा। तो ये सब गुरु की दृष्टियों के कारण हो रहा है। अध्ययन पढ़ाई में भी वृद्धि होगी, आपके कामकाज बनते व्यवसाय बनते नजर आते हैं मुझे और आप अपनी एंजॉयमेंट बराबर करते रहेंगे। और शनि यहाँ पर आपके लिए शादी के भी योग लाते हैं, गुरु यहाँ पर आपके लिए शादी के योग लाते हैं जो 22 अप्रैल के बाद बनने वाले हैं। और गुरु जो है अभी फिलहाल अष्टम भाव में जब तक 22 अप्रैल तक हैं तब तक अपनी हेल्थ को संभालिए। आपकी हेल्थ वैसे वो ठीक करके जाएंगे, पेट से रिलेटेड, गर्दन, गुदा और आपके कह सकते हैं अपने तंब मतलब के हिप्स, नीचे के पैर और क्या कहते हैं आपका अध्यात्म, इन सब चीज़ों की अभी पूरी खबरदारी हो रही है। आगे चल के भी ये पूरी खबरदारी हो इसका ध्यान आपको रखना है। गुरु के उपाय करते रहने हैं, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देती हूँ। बात चल रही थी गुरु की, बात चल रही थी शनि की। अब शनि की दशम दृष्टि माता के घर पर पड़ रही है, सुखों पर पड़ रही है, तो माता की तबीयत का ध्यान रखना जरूरी रहेगा, घर के सुख की व्यवस्था का ध्यान रखना जरूरी रहेगा। मैं मंगल के उपाय, सारे ग्रहों के उपाय मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक डाले हुए, एक बार नजर मारिए और मंगल के उपाय भी करते रहिए क्योंकि मंगल आपके भाग्य भाव का भी स्वामी है और वहां बैठा है राहु। अब बात करें तो राहु भी बदलने वाले हैं और राहु आपके प्रवेश कर जाएंगे अष्टम भाव में 30 अक्टूबर को। तो जो साल का उत्तरार्ध है ना उसमें आपको पेट से रिलेटेड समस्याएं ना हो और आपको कई प्रकार की दूसरी तीसरी समस्याएं ना हो जो आपको राहु उत्पत्ति देता है। तो राहु के लिए तब
आपको मैं गुरु के उपाय बताऊंगी, क्योंकि जिसका घर है, गुरु का घर है, उसको स्ट्रॉन्ग कीजिएगा। और डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देती हूँ। अभी अक्टूबर बहुत दूर है, लेकिन आप अभी से भी गुरु के उपाय करें तो आपकी हेल्थ और आपका माइंड, शारीरिक मानसिक प्रवृत्तियां दोनों ही मजेदार रहेंगे। आप याद रखें कि केतु का भी ये भ्रमण जो है द्वितीय भाव में थोड़ा सा परिवार में अलगाव लाएगा 30 अक्टूबर के बाद। बोलने चालने में सावधान रहिएगा। अभी फिलहाल केतु आपको यात्राएं करवा रहा है, तीर्थ स्थलों की। केतु आपको आधे अधूरे ही काम करता है, लेकिन सारे करवाता है। छोटे भाई बहनों से मनमुटाव भी कराता है, लेकिन कुजवत केतु कहते हैं। तो जब मंगल के उपाय करेंगे ना, आप गणेश जी की आराधना करेंगे, गणेश जी को नारियल चढ़ाएंगे, तो जो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक डाला है मैंने, तो ये केतु का भी उपाय तब तक होता ही रहेगा। अब ये केतु और मंगल का उपाय साथ साथ हो रहा है, गुरु का उपाय होने से भी आपको कई फायदे होंगे। अब चलते हैं आपके जो लग्नेश हैं, सिंह राशि के लग्नेश हैं सूर्य, उनकी स्थिति पूरे साल की डेट वाइज देखते हैं। चलिए लिख लीजिए आप। तो 14 जनवरी को मकर में प्रवेश कर जाएंगे शनि के साथ, सिर्फ 3 दिन के लिए, क्योंकि 17 जनवरी को तो शनि आगे बढ़ रहे हैं कुंभ में। अब यहाँ पर ये 14 जनवरी को जब मकर में प्रवेश करेंगे, या आपके विदेश रिलेटेड काम बनेंगे, कई सारे काम आपके प्रेम संबंधों से जुड़े हुए बनेंगे, कई सारे काम पर्सनालिटी से रिलेटेड, लोन से रिलेटेड बनने वाले हैं। इसके बाद ये 13 फरवरी को कुंभ में जाएंगे शनि के साथ, 1 महीना। जब ये शनि के साथ कुंभ में जाएंगे, विवाहित जीवन में कलह क्लेश नहीं करना, हड्डी स्कल दांत आंख स्पाइन इन सब चीजों की ध्यान रखना, अपने आत्म की सुरक्षा के लिए गायत्री के जाप करना और सूर्य की रोशनी में बैठना आपके लिए परम आवश्यक रहेगा। अब याद करें कि आप जब जब शनि के साथ सूर्य आए तब तब आपके पब्लिक इमेज अच्छी रहनी चाहिए, वो खराब तो नहीं हुई थी, उसका ध्यान करें। और आप ये सूर्य की आराधना करने से पब्लिक इमेज अच्छी रहेगी। आपके विवाहित जीवन के साथ ही व्यावसायिक पार्टनर के साथी के साथ भी बना के रखनी है। 15 मार्च को ये मीन के हो जाएंगे गुरु के घर में। तो चलिए तबीयत अच्छी, फिर से व्यावसायिक पार्टनर और विवाहित जीवन के पार्टनर के साथ अनबन थी वो खत्म, और आपके कई सारे काम फिर से व्यवसाय से रिलेटेड बनेंगे। तबीयत भी करेक्शन की ओर चल पड़ेगी। उच्च के हो जाएंगे 14 अप्रैल को मेष में 1 महीने के लिए, और उच्च के होते से ही आपके भले ही वहां राहु बैठा है, भले ही वहां पर मतलब गुरु के साथ कॉम्बिनेशन बनाते हैं, तो आपको ये एक अच्छी परिस्थिति में लाकर राहु के मेलाफाइड इंटेंशंस को कम करके बड़े बड़े कामों को द्वारे पर लाकर छोड़ते हैं। अब ये जब तक उच्च के रहते हैं 15 मई तक, तब आपको काम बनाने हैं कई सारे, और आप कर सकते हैं सूर्य की आराधना, गायत्री के जाप, आदित्य हृदय स्तोत्र के पाठ, जिससे आपके काम मुझे बनते नजर आते हैं। उसके बाद ये 10वें भाव में स्थान बली होकर आएंगे। 15 मई के बाद वृष में आएंगे और स्थान बली रहेंगे, तो राजनीति और पब्लिक से रिलेटेड या नौकरी से रिलेटेड, इंक्रीमेंट से रिलेटेड काम आपके बनते नजर आते हैं मुझे। इसके बाद ये 16 जून को मिथुन में प्रवेश कर जाएंगे, तो ये भी एक बहुत अच्छी स्थिति है कि मिथुन में प्रवेश कर गए, अपने मित्र के घर में लाभ देंगे, सरकारी दरबारी कामों से, बैंकिंग रिलेटेड व्यवस्थाओं से, केसेस से, विवाद से, पैतृक संपत्ति के कोई प्रॉब्लम से, उनसे। इसके बाद ये 17 जुलाई को कर्क में जाएंगे, तो आपके विदेश रिलेटेड काम बनाएंगे, कई सारे ऐसे काम बनाएंगे जिसमें प्रेम संबंध आपके साथ काम करेंगे, खर्चों पर कंट्रोल आएगा। और 17 अगस्त को ये सिंह में आ जाएंगे लग्न में, तो अपना काम तो फिर धड़ल्ले से चलेगा। और ये 17 सितंबर तक फिर कन्या में जाने वाले हैं। आप ये समझ लीजिए कि आपके जब भी ये सिंह में आते हैं, आपकी आत्मिक शक्तियां बढ़ जाती हैं, कॉन्फिडेंस में वृद्धि। और भले ही कन्या के घर में जाते हैं, तो कन्या का भी तो घर इनका है। तो ये इतनी देर जो सूर्य का भ्रमण है, कब से लेकर कब तक, मैं बात करती हूँ 14 अप्रैल से लेकर 17 अक्टूबर तक आपके लिए, आपके लग्नेश सूर्य का भ्रमण बहुत अच्छा है। कितने महीने हो गए? ये महीने हो गए 14 अप्रैल से लेके आप बात कीजिए 17 अक्टूबर, जब तक सूर्य नीच के नहीं हो जाते, तुला में नहीं चले जाते, आपको ये अच्छा ही अच्छा फल देते रहेंगे। 2023 आपको बहुत शुभ जाने वाला है। इसके बाद ये 16 नवंबर को जब नीच से हटेंगे तुला से, 1 महीने के लिए नीच के रहेंगे और बैड इफेक्ट्स दे सकते हैं, कामों को रोक सकते हैं। ये वृश्चिक में जाने के बाद फिर जस की तस अच्छी स्थिति होगी, और फिर ये 16 दिसंबर को धनु में जाएंगे, वो भी बहुत अच्छी स्थिति होगी। गुरु के घर में जाएंगे, वो भी बहुत अच्छी स्थिति होगी। इसलिए आपको मैं बता दूं कि चलिए महीने गिनते हैं कि कितने अच्छे महीने आपके लिए आते हैं 2023 में। तो हम बात करते हैं उच्च के सूर्य की, जो 14 अप्रैल को प्रवेश किया, तो 14 अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त,
सितंबर और अक्टूबर, मतलब मैं 6 महीने की बात करती हूँ। 6 महीना मतलब 14 अप्रैल के बाद 6 महीना आप एंजॉयमेंट में रहेंगे। राजनीति से रिलेटेड, आपके ओहदों से रिलेटेड, आपके नौकरी से रिलेटेड, आपके हड्डी स्कल दांत आंख स्पाइन की कोई रोग है तो उससे रिलेटेड, आपके इंक्रीमेंट से रिलेटेड, गवर्नमेंटल जॉब से रिलेटेड, गवर्नमेंट के कोई काम से रिलेटेड सब काम बनने वाले हैं। 2023 की ढेर सारी शुभ मंगल कामनाएं। मैं कामिनी खन्ना आपको शुभ आशीर्वाद देती हूँ।